तो बच्चों क्या हाल चाल। माई सेल्फ ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। आइए बच्चों आज के स्टार्टिंग टॉपिक को समझते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था फॉर द क्लास 8 सीबीएसई आईसीएसई को कि आज से मैं आपके नए कंटेंट को शुरू करूंगा इन द साइंस पेपर। तो बच्चों साइंस पेपर के लिए आपको आज स्टडी करनी है, समझना है कि मैं आपके साथ किस तरह के चैप्टर्स को डील करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट जो है यहाँ आपकी चैप्टर हेडिंग को समझे कि ये चैप्टर्स जो है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए और बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। ओके, तो गेट रेडी, सभी सारे बच्चे स्टडी करने के लिए तैयार हो जाए। कलम को निकाल लें, कॉपी निकाल लें, पढ़ाए गए मैटर्स को लिखे और शांति से समझे और समझ कर सारे क्वेश्चंस जो लास्ट में मैं आपको दूंगा टॉपिक्स के एंड में क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बनाकर आप सबमिट करेंगे। थैंक्स। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग ऑन द बोर्ड पढ़ने के लिए। आज मैं आपका बायो सेक्शन से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से आपको सेशन 4 क्लास 8 गेट रेडी फॉर स्टडी, क्लास 8 गेट रेडी फॉर स्टडी। बच्चों नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इंक्लूडिंग टू द बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी से आपका ये पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका और इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस मैं करूंगा। इससे पहले थोड़ी सी बातें हो जाए बच्चों आपके साथ, क्योंकि मैं ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला आपके साथ हमेशा इस साल रहूंगा और आपके साथ बतलाऊंगा मैं आपको कि हाउ टू बी स्टडी अबाउट द योर सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चों आज बायोलॉजी सेक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो समझ लें बायोलॉजी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड, बायो मीन्स होता है बच्चों लाइफ, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो अगर हम बायोलॉजी को डेरिव करें कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी कैन बी दिस इज द लाइफ एंड लॉजी मीन्स द लोगस, जिसका मतलब होता है बच्चों स्टडी। हम लोग जब लाइफ किसी चीज के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम उसके लाइफ के बेस पर स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी कहलाता है बच्चों। इनफैक्टली बायोलॉजी के जो फादर थे वो एरिस्टोटल साहब थे, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो था बच्चों वह आपका कौन थे, तो एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम अरस्तु भी कहते हैं। ये आपको एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे बच्चों, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो आपसे पूछा मैंने कि कितने ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी कैन बी गिवन एज द 2 ब्रांचेस। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच बॉटनी, जिसको आप फाइटोलॉजी भी बोल सकते हैं, फाइटोलॉजी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है बच्चों वो है जूलॉजी, जिसमें आप जंतुओं के बारे में, जीवों के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जू मीन्स होता है बच्चों एनिमल और ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो जूलॉजी, जूलोगस यानी एनिमल्स के स्टडी को, ऑर्गेनिज्म के स्टडी को जूलॉजी, जो कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। और बॉटनी फाइटोलॉजी, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, बॉट मतलब भी होता है बच्चों प्लांट्स। जब प्लांट के लोगस यानी स्टडी को हम लोग करते हैं तो वो फाइटोलॉजी या बॉटनी कहलाता है बच्चों। याद रखना है इस बॉटनी के फादर का नाम जो था थियोफ्रैक्टस थे। इसके फादर का नेम थियोफ्रैक्टस था। और ये जूलॉजी हमारे अरिस्टोटल साहब के बारे में ही था, जो कि हिंदी मीन ऑफ अरस्तु थे। तो एरिस्टोटल साहब ने जो है जूलॉजी के बारे में यानी बायोलॉजी के बारे में बतलाया था। तो बच्चों ये छोटी सी इंट्रोडक्शन अबाउट थी जो बायोलॉजी का, क्योंकि हम लोग तो करने वाले आज मेन सिलेबस आपका बायो सेक्शंस थे, तो थोड़ी सी जानकारी आपको बायोलॉजी की मैंने दी, बायोलॉजी क्या है। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग अच्छे से इन सभी चीजों को नोट्स कर रेडी हो जाइएगा। आइए बच्चों योर फर्स्ट चैप्टर इंक्लूडिंग टू द बायोलॉजी आपने पढ़ना है पहला क्रॉप प्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। क्योंकि देखो बच्चों ये चैप्टर आपको अभी से इसीलिए जानकारी में दी जाती है कि आपको इमेज करो अराउंड द 10,000 BC, पहले 10,000 करोड़ साल पहले या 10,000 साल पहले हमारे जो ये ह्यूमन बीइंग्स थे वह क्या खाते थे। इमेज करो। तो पहली बात आती थी कि इस फूड को जो हम लोग फील करते थे भोजन के रूप में, खाने के रूप में, तो ये हमारे आदि मानव यानी एंसेस्टर्स के द्वारा ही दिया गया टेक्निक्स था। क्या हुआ कि बहुत समय कॉन्टिनेंट्स का जब बदलाव हुआ, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते गए,
तो कुछ जो है हमारे एंसेस्टर इंडिया की तरफ भी आए, तो यहाँ से बना उनसे ये ये जाकर आए और रुक गए सिंधु नदी के किनारे, जिस कारण यहाँ का जो सिविलाइजेशन बना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। और वहाँ पे उनके पास कुछ ग्रेन्स थे अनाज के रूप में, उन्होंने क्या किया, तो उस मिट्टी में दबा दिया। फिर देखे एंसेस्टर हमारे कुछ दिनों के बाद कि वहाँ एक कुछ प्लांट्स निकल आए हैं और उस प्लांट्स का जो सीड है हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। तो अब उन्होंने ये समझा कि अगर इस तरह के सीड क्रॉप्स को हम लोग क्या करें, एक लार्ज स्केल पर अगर हम कहीं बुआई करें या बो दें या छुपा दें, तो कुछ दिनों के बाद उसमें वही प्लांट्स आ जाते हैं और वो प्लांट्स जो है सेम उसी तरह के सीड्स के द्वारा जो है बनाया हुआ प्लांट्स होता है। सभी बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? ओके। आगे क्या हुआ कि फिर इसी तरह एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला और एग्रीकल्चर प्रोसेस में आए, जहां से 8th क्लास हमारे साथ क्रॉप प्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आइए क्रॉप प्रोडक्शन को जानने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? तो एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का साइंस है, द साइंस दैट डील्स विथ और बोल लगा सकते हैं, या दैट डील्स विथ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड raising livestocks for human use means वैसे साइंस जहां डील किया जाता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को किस तरह कल्टीवेट करे, ग्रो करे, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स यानी हमारे जो इंसानों के लिए यूजेज करने वाले चीज है उनकी प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं। तो इस तरह के मटेरियल को इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो बच्चों इसे क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। चलिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के ब्रांच की, तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं बच्चों हमारे एग्रीकल्चर के। जैसे हम लोग अगर इमेज करें कि एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन को ही कहा जाए, तो नो, इट इज नॉट ट्रूली से अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ एनिमल को भी पालते हैं ना, कुछ हनीबीज को भी पालते हैं, कुछ धान खेत मक्का गेहूं ये सभी को भी उपजाते हैं। तो ये सारा जो एक कल्टीवेशन सिस्टम, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम में पहुंचते हैं, तो इन सारे को कॉमनली बोला जाता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट इज द आल्सो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई टुडे वी स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या आज अभी पढ़ना है फिर हमें? तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलो बच्चों ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं। बहुत सारे ब्रांचेज हैं हमारे एग्रीकल्चर के, कुछ ब्रांचेज को मैं बतला रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला ब्रांच मैंने उठाया एग्रोनॉमी। बच्चों ये मिलता जुलता वर्ड है, एग्रोनॉमी जो है आपको मिलता जुलता वर्ड है एग्रीकल्चर से। बट यहाँ क्या है, डिफरेंसेस क्या है कि एग्रीकल्चर में आप डील करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और इस तरह के प्लांट मटेरियल को रेजिंग लाइफ स्टॉक ह्यूमन यूज के लिए, और एग्रोनॉमी में भी ह्यूमन यूज का होता है, लेकिन इसमें हम स्टडी करते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स for improving agriculture practice। तो मैंने यहाँ दिया है कि ये एग्रोनॉमी जो है ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जो हमें बतलाते हैं टेक्निक्स के बारे में, किस तरह डेवलप किया जाए किसको, तो इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बड़ी सी बात, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं क्या? तो देखो बच्चों एग्रीकल्चर तो हम लोग जान गए। तो अभी एग्रीकल्चर क्या हुआ कि एक लार्ज स्केल में जब किसी फील्ड में हम लोग बहुत सारे अनाज को उपजाकर अपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है। एग्रोनॉमी की बात अभी मैंने की है कि एग्रोनॉमी जो है स्टडी और डेवलपमेंट बतलाता है बच्चों, किस चीज के लिए, कि इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो आप एग्रीकल्चर करने के समय में जो प्रैक्टिस यूज करते हैं, जो आप टास्क यूज करते हैं, उन टास्क को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा गया है यहाँ पर। जैसे आप क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में टास्क कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
पहले आप जुताई करेंगे, है ना, खेतों को जोतेंगे। फिर क्या होता है भाई, सोइंग ऑफ सीड्स, सीड को आप सोते हो, उसमें बीज को बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, इरिगेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन डालते हैं, फिर जाकर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इन सभी को कॉमनली बच्चों कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दैट्स क्लियर। तो देन स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज नोन एज एग्रोनॉमी। अब आते हैं बच्चों, सेकेंड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, तो क्या है ये हॉर्टिकल्चर? इसको समझते हैं कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट, जो हम लोग पढ़ते हैं, द डेकोरेटिव प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय द डेकोरेटिव प्लांट बच्चों? जैसे आपने नाम सुना होगा करोटन प्लांट्स, क्रिसमस ट्रीज, बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो हम लोग नर्सरी से लाते हैं, यानी जहाँ गार्डनिंग होती है, फिर अपने दरवाजे या घरों पे लगाते हैं। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए, वो आपको हॉर्टिकल्चर कहलाता है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉर्टिकल्चर के बाद हम लोग चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, भी एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोसेस है। हस्बेंड्री, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है कि इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या कि डिस्क्राइब द rearing of animals and their protection। तो बच्चों क्या हुआ, इसमें हम जानवरों को रेयर करते हैं, पालते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं। तो ये प्रोसेस एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। जैसे आज फॉर एग्जांपल आपके पापा मम्मी आपको पालते हैं, तो इस तरह का हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहलाएगा। हम लोग जो जानवरों को पालते हैं ना, जैसे फॉर द डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग करते हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं पेट्स को पाले जाते हैं, डॉग्स को पाले जाते हैं। तो कुछ डोमेस्टिक यूज के साथ कॉमर्शियल यूज भी हो, तो उस तरह के एग्रीकल्चर प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कही जाती है। समझ गए सारे एनिमल, सारे बच्चे समझ गए। चलिए नाउ राइट डाउन, लिखते हैं, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चा, रिमूव दिस बोर्ड, मैं मिटा रहा हूं इस बोर्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए चले आगे और बढ़े, है ना, आगे बढ़ना है बच्चों, पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़िएगा। ये 8 इंक्लूडिंग 10 और 12 दोनों से मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो बच्चों ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपके बेसिक टर्म्स में कभी भी आपको इन द होल लाइफ साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक कैन बी हेल्ड बाय एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर के टाइप में हम अब पढ़ने वाले हैं एक्वाकल्चर। तो बच्चों एक्वा मीन्स वाटर, कल्चर मीन्स उसी चीज के जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, एक्वा कल्चर आ गए। तो ये करता है बच्चों क्या कि ये डिस्क्राइब करता है द कल्चर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन द फ्रेश और मेराइन वाटर। तो क्या क्या आया बच्चों आपके पास? तो देखो ये डिस्क्राइब करता है कि कल्चर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फ्रेश और मेराइन वाटर को। तो फ्रेश वाटर में भी बहुत सारे हम ऐसे कल्चर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, जैसे मछलियां वगैरह होती है। मेराइन वाटर में भी कुछ मछलियां होती है, यानी समुद्र के पानी, खारे पानी में भी कुछ जीव जंतु रहते हैं, और कुछ ऐसे जो जीव जंतु हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो इन सभी को जो कॉमनली एक साथ हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे एग्रीकल्चर का ब्रांच एक्वाकल्चर कहलाता है। बच्चों एक्वाकल्चर में जैसे मैंने मेराइन वाटर के साथ लिया, तो मेराइन MARI मेरी कल्चर भी नाम आता है कभी कभी, तो डोंट टू बी कंफ्यूज। एक्वाकल्चर मेरी कल्चर है ना, इसमें हम स्टडी अबाउट मेराइन फिश, स्टडी अबाउट द ओनली मेराइन फिश, दैट मीन समुद्री ऑर्गेनिज्म या मछलियों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, मेराइन कल्चर कहलाता है। तो मेराइन कल्चर के बाद हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर के अनदर ब्रांच, जहां नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है बच्चों? जाहिर सी बात है, रियरिंग ऑफ हनी बी
फॉर लार्ज स्केल, बी फॉर लार्ज स्केल, है ना। जब इन लार्ज स्केल कर दो बच्चों, इन लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने पर हम लोग हनी बी यानी मधुमक्खियों का पालन करते हैं फॉर आवर ह्यूमन कंजप्शन और अदर कंजप्शन के लिए, तो वह एपीकल्चर कहलाता है बच्चों। तो देखो एपीकल्चर, मधुमक्खी है, काटता है ना, पता है ना आपको, थोड़ा सा मधुमक्खी को अगर छेड़ दोगे, है ना, तो वो आपको जाकर काटेगी ही काटी। तो बतलाओ आपको, मधुमक्खियां जो जिस घर में रहते हैं उसको बीहिव्स कहा जाता है, और जो किसान होते हैं एपीकल्चर करने वाले, इस बीहिव्स को एक लार्ज स्केल पर घरों में लगा लेते हैं, एक रूम में लगा लेते हैं और वहां मधुमक्खियों का पालन करते हैं। फिर उनसे निकलने वाले जो शहद होते हैं, उन शहद को मार्केट में डालकर या उनसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन पोर्शन को बनाए जाते हैं बच्चों। तो देन एपीकल्चर, और साथ ही साथ जहां पर वो रखते हैं इस तरह के एपीकल्चर को करने के लिए, जिस प्लेस पर रखते हैं उस प्लेस को एपाइडी कहा जाता है। एपाइडी यानी लिखिए ले, एपाइडी, APIARY, एपाइडी बच्चों हो गया कि द प्लेस where the raising of honey bee, जहां पर हनी बीज को रेजिंग किया जाता है, पाला पोसा जाता है ना, रखा जाता है, कैप्ट किया जाता है, वो जगह एपाइडी कहलाती है। और इस तरह का एग्रीकल्चर कंटेंट आपको एपीकल्चर कहलाता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, अच्छा पहले फर्स्ट डाउन लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए, ओके बच्चों, नाउ रिमूव द बोर्ड। नाउ अब हम एग्रीकल्चर के नेक्स्ट पोर्शन को पढ़ते हैं, जहां पे नाम है पीसी कल्चर। बच्चों क्या है पीसी कल्चर? पीसी नाम से ही पता चल जाता है कि फिश की बात हो रही होगी, है ना। जब लार्ज स्केल पर फिश को प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो वो टेक्निक एग्रीकल्चर का पीसी कल्चर कहलाता है। तो इसे हम लिखेंगे कि द लार्ज स्केल ऑफ rearing of fish for food is called या कहा गया है पीसी कल्चर। ध्यान बच्चों, पीसी कल्चर के बाद हम लोग पीसी कल्चर में जैसे एज फॉर एग्जांपल फिश यानी फिन फिश को भी पालते हैं। फिन फिश में जैसे इसका दूसरा नाम बच्चोों ट्रू फिश भी कहा जाता है। फिन फिश जिसमें फिन लगे रहते हैं ना, वो ट्रू फिश भी कहलाते हैं। दूसरा हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं सेल फिश के बारे में, SHELL है बच्चों ये सेल फिश के बारे में, जिसके ऊपर में कवच रहता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट सबका बना हुआ कवच है, जैसे स्नेल घोंगे के ऊपर। इसके अलावा आप लॉबस्टर देख सकते हैं, हम लोग खाते हैं ना लॉबस्टर, है ना। क्रैब्स है ना, ये क्रैब्स केकड़ा जिसको कहा जाता है, गाँव सब में इसको बुलाया जाता है कांकोर, है ना। हमारे बिहार क्षेत्रों में क्रैब्स का नाम कांकोर के रूप में, केकड़ा के रूप में इस तरह जाना जाता है। वो केकड़ा नहीं, बदमाश वाला केकड़ा नहीं। ओके बच्चों, दैट इज पीसी कल्चर। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर शहरी कल्चर को समझते हैं। शहरी कल्चर ये क्या है आपको कि ये है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं, पालते हैं, फिर उससे सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो वो आपका शहरी कल्चर कहलाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट लेके फिर मैं आऊंगा आपके पास, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ध्रुव सर #साइंस वाला के साथ। ऑल द बेस्ट। राइट डाउन।